Hello dear aspirants, welcome to ADA 247 Regulatory Body and SO channel. दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हम लोग बात करने वाले, चर्चा करने वाले कि व्हाट इज दिस न्यू थिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। पहली बात तो ये नई चीज़ नहीं है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट रहे हैं और इससे पहले आपने एसबीआई एग्जामिनेशंस को दिया है, आईबीपीएस एग्जामिनेशन को दिया है, तो हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है। वाई? बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछले आई वुड से कि 2019-2020 से जो हमारे आईबीपीएस यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन है और साथ ही साथ जो एसबीआई एग्जामिनेशन है, उसके मेंस में ये टर्म लिखा जो है आने लगा था। और ये टर्म जो है वहीं से आपकी आई है, जिसको हमने कहा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या है ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्यों इतना कंफ्यूजन है हमारे बैंकर्स के दिमाग में कि ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है और ये रीजनिंग का कैसे हिस्सा है, या रीजनिंग को ही हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड कह रहे हैं या कंप्यूटर एप्टीट्यूड को हम रीजनिंग कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, सारी जो है आपके सारे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या मेरे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या है ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड। सबसे पहली चीज, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रो जो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और इसके आगे सबसे पहले क्यों कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की जा रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आउट किया है, यानी कि सीबीओ नोटिफिकेशन, उसका जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है टियर 1 या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका, उसमें आपके सामने एक टर्म आई। वो है टर्म क्या? वो है आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ये टर्म आई है, ये पिछले बार जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो भी आपकी यही टर्म थी, वहां पर भी रीजनिंग नहीं लिखा हुआ था, कंप्यूटर एप्टीट्यूड ही लिखा हुआ था। नाउ अब इस आपके फोर्थ सब्जेक्ट, जिसमें कि आपके बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड। वेटेज जो है इस सब्जेक्ट का आपका कितना, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 20 मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेंगे, और आपको जो टाइम मिलेगा एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैटर करने के लिए वो भी 20 मिनट्स का होगा। तो ये सारी चीजें आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अब आगे की बात की जाए तो ये अब मेन मुद्दे पे आएंगे और बात करेंगे कि क्या है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अच्छा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से पहले हम बेसिक एप्टीट्यूड की एक बार जरा बात कर ले कि हम जो जानते हैं, जो हमारे जहन में ऑलरेडी चीजें हैं, जो हमें पता है कि एप्टीट्यूड क्या होता है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं और तब और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है। जब हम एप्टीट्यूड के टेस्ट की बात करते हैं, जैसे आप एग्जाम, कभी कैट का एग्जाम दे, आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन दे, आप कोई भी एग्जाम दे, तो उसमें आपके जब सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, जैसे क्वांट्स आता है आपका, तो क्वांट नहीं आता या उसको मैथमेटिक्स टर्म नहीं देते, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज एप्टीट्यूड? सो एप्टीट्यूड से क्या चेक करता है एग्जामिनर, या क्या चेक करना चाहती है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो यहाँ पे है कि एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू लर्न और परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क एंड सक्सीड इन द एनवायरमेंट यू आर इन। यानी कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो ये एक वो तरीका है, ये एक वो टूल है जो चेक करता है आपकी एबिलिटी को, आपकी परफॉर्मेंस को, जो भी आपको स्किल, जितने भी आपके स्किल्स हैं उनको आप कैसे यूज करते हैं अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करने में या उसमें परफॉर्मेंस शो करने में। तो ये होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जब हम मैं एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी सो दैट आपको एक अच्छी क्लैरिटी इस चीज में मिल सके। जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की और जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये दो बहुत क्लियर कट डोमेन है जो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगी, क्योंकि आप सभी अगर मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी किसी बैंक का हिस्सा है, तो आपको पता है आपने बैंक का एग्जाम दिया, आपने उसको क्वालिफाई किया, तभी आप एक बैंक में काम कर रहे हैं एज अ पीओ, एज एन ऑफिसर, या आप अगर किसी और बैंक का हिस्सा है जहाँ पे आप एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता है कि जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन को देते हैं, तो एक टर्म आती है जिसमें लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना? क्या लिखा होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? अब इसको हम करते क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या है? क्या हम इसमें परसेंटेज जो हमने अपने बचपन में पढ़ा होता है, परसेंटेजेस चैप्टर, क्या हम वो उसके क्वेश्चन देखते हैं क्या? बिल्कुल देखते हैं। क्या ये परसेंटेजेस हमने अपने 11th 12th, या हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो क्या ये हमने अपनी जो बेसिक एजुकेशन ली है 11वीं 12वीं तक, क्या वहां पे हमने ये पढ़ी होती चीजें? बिल्कुल पढ़ी
होती है। तो फिर अचानक से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आके वो मैथमेटिक्स टर्म आपकी इफ आई वुड से कि मैथमेटिक्स टर्म जो है ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कन्वर्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपसे ये नहीं देख रहा है कि आपको डीप नॉलेज तो है, वो तो वो जानना चाहते हैं क्योंकि डीप नॉलेज होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो वहां पे ये चेक नहीं कर रहा है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं चीजें। वो वहां पे ये चेक करना चाहता है कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप कितने एबल्ड हैं, सो दैट कि आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करी गई, उस सिचुएशन को आप कैसे बहुत कम समय लेके अपने स्किल्स को यूज करके, अपनी जो है स्पीड को यूज करके आप कैसे उसके सॉल्यूशन तक आते हैं, या आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो आपसे चेक किया जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। चीजें वही पूछी जाती है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, ये सारी चीजें आपने अपने 11th या उससे बहुत पहले की क्लासेस में 6-7 से हम ये चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यही चीजें आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एप्टीट्यूड में। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो लॉजिकल है, वो ट्रिकी है। जो हम 11वीं 12वीं तक पढ़ते हैं वो क्या, वो हमारा बेस एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? तो वो डीप नॉलेज की वहां पे बात होती है, यहाँ पे बात होती है उसी डीप नॉलेज को कैसे आप ऑब्जर्व करके, कैसे अपने स्किल्स को यूज करके, कैसे उसका आंसर आप मिनटों में या सेकेंडों में निकाल सकते हैं, वो चीज आपकी एप्टीट्यूड कहलाती है, राइट? अब यह जब हम ये चीज समझ चुके हैं कि क्या है एप्टीट्यूड, तो उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर योग्यता। सबसे पहली बात, एक बात बताइए, जिन भी हमारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे आपसे पूछना होता क्या, यहाँ पे आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछना होता तो यहाँ पे लिखा होता कंप्यूटर नॉलेज, राइट? यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज नहीं लिखा है, यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है। और क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज नहीं बल्कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये आपका रीजनिंग के हिस्से में क्यों आता है। अब मैं जैसे जहां से मैंने शुरुआत की थी आपके सेशन की कि SBI और जो आपके IBPS है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आप अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो आपने इसमें देखा होगा कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, या IBPS के मेंस एग्जामिनेशन की आप बात करें, SBI के मेंस एग्जाम के आप बात करें, वहां पे एक टर्म आती है और उस टर्म को हम कहते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, है ना? आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने इन एग्जाम्स को कभी ना कभी पक्का दिया होगा। तो उसमें एक टर्म आती है हमारे IBPS मेंस में और हमारे SBI मेंस में, जिसमें लिखा होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। प्रीलिम्स में इट इज ओनली रीजनिंग एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी, लेकिन मेंस में इट गेट्स एडेड, यहाँ पे एक नया वर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अगर कंप्यूटर नॉलेज ही पूछना होता तो अलग से मेंशन कर देते ना, व्हाई इन द रीजनिंग सेक्शन? क्यों रीजनिंग सेक्शन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड को भी डाला जा रहा है? बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपके रीजनिंग एरिया का हिस्सा बनाती है। अब और थोड़ा इसको क्लियर करेंगे तो क्या ये कंप्यूटर नॉलेज है? कंप्यूटर नॉलेज क्या होती है? कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानना, कब कौन सा कंप्यूटर पहला बनाया गया, तो सुपर कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर्स के जो बेसिक फंक्शंस है, रैम, रोम और आपकी जो सारी चीजें, तो पूरी कहानी जो कंप्यूटर की है, पूरा जो डेटाबेस कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड है, MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी कंप्यूटर नॉलेज में। एंड द सेम गोज फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस ऑल्सो, यानी कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी, है ना? तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी यानी कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज जो है वो चेक की जाएगी। बट हियर द टर्म इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप जो है, आप चीजों को क्या कर रहे हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और लॉजिकली यानी कि एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके आप उन डेटा फ्लो डायग्राम्स को आंसर करते हैं। दैट इज वाई ये पोर्शन आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके रीजनिंग सेक्शन में रखा गया है। तो आई होप हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी इस बात की मिल रही होगी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड एग्जैक्टली क्या है। और आगे बढ़ेंगे, आपकी चीजों को थोड़ा और क्लियर करेंगे कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड है तो इसका फायदा क्या है, क्यों हमने इस एग्जाम में इसको डाला है। CBO जैसे बड़े, मैं बोलूंगी कि एक ऐसा एग्जाम जो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन दे रहा है या कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ बढ़ा रहा है, SBI में आपको एंटर करने का एक चांस दे रहा है, तो ऐसे एग्जाम में कंप्यूटर योग्यता या कंप्यूटर एप्टीट्यूड को क्यों रखा गया है? बहुत सिंपल रीजन है और बहुत क्लियर कट रीजन है, क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, जिनको आज हम 10 बजे की क्लास में देखेंगे, आज मेरा आपका सेशन 10 PM पे है जहां पे मैं आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली हूं, और ये आपकी आज रात 10 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें जरूर आइएगा टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मोर। बट अभी बात आती है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड योग्यता क्यों पूछी जा रही है, क्योंकि ये चेक करता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ये क्या चेक करता है? ये चेक करता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कैसे चेक करता है?
इसको समझेंगे क्योंकि इसमें आपके पूछे जाते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स आते हैं और इसके साथ साथ एक और दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें हम जो है देखेंगे और समझेंगे, जिसमें पहला है आपका डेटा फ्लो डायग्राम्स। अगर आप मुझसे पूछे कि मैम ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, डेटा फ्लो डायग्राम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे या आपका जो है जो दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम से एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हेक्सागन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो, ऑक्टल नंबर्स में आप कन्वर्ट करते हैं। तो क्या ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाले, या फिर आपके डेटा फ्लो डायग्राम्स ज्यादा आते हैं? तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर आपको जो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो होंगे डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स जो है वो कंप्लीटली आपकी क्या चेक करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। एंड दैट इज वाई, इसीलिए ये जो है सेक्शन आपके सीबीओ के एग्जामिनेशन में लगाया गया ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक किया जा सके। जब आप सीबीओ जैसी पोस्ट पे जाते हैं या सर्कल बेस्ड ऑफिसर अगर आप बन रहे हैं तो बहुत बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको डिसीजन लेने होंगे, और जब आप डिसीजन लेते हैं और आप गलत अगर डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपका केवल लॉस नहीं, वो पूरी कंपनी का लॉस है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। तो डेफिनेटली इन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो, बहुत एप्ट हो, बहुत क्लियर हो, राइट तो इसीलिए ये इस तरह की चीजें आपके एग्जाम में जो है इंक्लूड करी जाती ताकि आप इन चीजों से या इनका एग्जाम देकर आप ये वेरीफाई कर सके, ये बता सके दैट यू आर गुड डिसीजन मेकर। ठीक है, तो इसीलिए आपके एग्जाम का ये हिस्सा है। और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं तो ये दो टाइप है जो आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द फर्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अंडर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है। पहला टाइप आपका वही है डेटा फ्लो डायग्राम, और डेटा फ्लो डायग्राम वही टाइप है जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग चेक की जाएगी। तो ये क्वेश्चंस को हम ज्यादा समझेंगे भी क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा ज्यादा बनाएंगे। और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट हो गया, डेसिमल से बाइनरी में हो गया, बेस 2 हो गया, बेस आपका जो डेसिमल है वो बेस 10 होता है, आपका बाइनरी बेस 2 होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम समझने वाले हैं अपनी आने वाली क्लासेस में। और आगे बढ़ा जाए तो दूसरी चीज जो है ये कन्वर्जन है, जो बेसिक टाइप्स है आपके कन्वर्जन के, जिसमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे आप, बाइनरी से ऑक्टल में कर रहे होंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हम हमारी फ्री क्लासेस में एक एक करके समझेंगे और सीखेंगे। फ्री क्लास का टाइम मैंने आपको फिर से अभी जो है मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमारी जो फ्री क्लास चलने वाली है। और एक और चीज देख लीजिए, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके बेस 10 पे होते हैं। देन अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो बेस 2 होता है आपकी, अगर हम बात करें ऑक्टल की तो बेस 8 होता है, और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो बेस 16 होता है। तो यार ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए व्हेन इट इज अबाउट द कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और अगर इसको हम और अच्छे से समझना चाहते हैं और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी फ्री क्लास टाइमिंग, जो यूट्यूब की फ्री क्लास है आपकी, जिसमें हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे डेली बेसिस पे। वो आपकी टाइमिंग है क्या, 10 बजे तो रात में, और आज ये इसकी पहली क्लास होने वाली, तो रात में 10 बजे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने इसी चैनल पर, जिसमें हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास करेंगे। और आज का सेशन आपका डेडिकेटेड होगा डेटा फ्लो डायग्राम्स पर। तो डेटा फ्लो डायग्राम्स को कैसे समझते हैं, वो किस तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करते हैं, वो सारी चीजें आज हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और सेशन आपका जो है वो एसबीआई सीबीओ स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन बाकी एग्जाम की भी अगर आपकी तैयारी चल रही है, जैसे एसबीआई मेंस की तैयारी अगर आपकी चल रही है, आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी आपकी चल रही है, या ऐसे और एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी चल रही है जिसमें आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आप इस क्लास का हिस्सा डेली बन सकते हैं। दिस इज अ फ्री सेशन ऑन यूट्यूब आपके इसी चैनल पर, और टाइमिंग रहेगी रात में 10 बजे। इसके साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि एसबीआई सीबीओ के लिए हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऑफिशियल, और उसके साथ साथ आपका एग्जाम जो है वो जनवरी मंथ में कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि वहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की गई है कि जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कब, अपने जैन मंथ में, यानी कि 15 जैन के आसपास आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए आपके पास 1.5 से 2 महीने में बोलूंगी कि ये ज्यादा समय मैंने बोल दिया, तो आपके पास करीब 1.5 महीने का टाइम होगा। और इस 1.5 महीने के समय में आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपका बेस बहुत सॉलिड है, आप ऑलरेडी फंडामेंटल्स आपके बहुत क्लियर है, आपने ऑलरेडी एग्जाम निकाला है नो डाउट, तो आप अगर अपने लेवल पे तैयारी करें बहुत अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हम ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम
हम खुद फ्री सोर्सेज को सर्च करें और फिर हम उसकी लिस्ट बनाए कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या ये हमें सही कंटेंट दे रहे हैं, कहीं सही कंटेंट पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है तो डेफिनेटली आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारा पेन आपके जो है मेंटर्स ले रहे होंगे, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ कंटेंट लेके आएंगे, मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट ऑफ जो है डेटा आप तक पहुंचेगा और बेस्ट जो है आपकी तैयारी इस एग्जाम की हो सकेगी। और इस बैच की जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बैच में आपकी लाइव क्लासेस होंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपकी लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। वही लाइव क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड भी रहती, ताकि कभी आपको रिवीजन करना हो, यू कैन ऑलवेज रिवाइज फ्रॉम द रिकॉर्डेड सेशन। आपको जो है नोट्स इस बैच में मिलेंगे, आपको पीडीएफ इस बैच में मिलेंगी। तो लाइव क्लासेस के साथ साथ हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं नोट्स, हमें यहाँ पे मिलने वाली है पीडीएफ, और हमें मिलने वाली है वो सारी चीजें, वो सारा स्टडी मटेरियल जो हमारे इस बैच हमारे इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी मैं अगर बात करूं, जो सारे फैकल्टीज, जो सारे मेंटर्स आपके इस बैच में होंगे, वो हाईली स्किल्ड हैं अपने अपने एरियाज में एंड विद गुड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि आप तक जो भी जानकारी आप तक आएगी वो बहुत सॉलिड और बहुत ही क्रिस्प मैनर में आप तक चीजें पहुंचेंगी, ताकि आपका समय जो है वो बिल्कुल भी जो है वो वेस्ट ना हो और आप तक चीजें बहुत कम समय में अच्छी चीजें आप तक पहुंच सके, डिलीवर हो सके। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच में अगर आपका कंफ्यूजन है कि मैम क्या सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सारा एरिया आपका इस बैच में कवर कराया जाएगा। ऑल्सो तो बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैच में जुड़ सकते हैं। और बैच से अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैम इस बैच में कैसे जुड़ा जाए, तो उसके लिए आपको अड्डा 247 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और अड्डा की एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है, और इस इंटरफेस पे आपको यहाँ ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट करना है बैंकिंग। जैसे ही आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं, आपको एसबीआई सीबीओ का बैच यहाँ पे जरूर दिखाई देगा, और एसबीआई सीबीओ के बैच पे क्लिक करके आप आ सकते हैं हमारे इस बैच में। और इस बैच से जुड़कर आप अपनी डेफिनेट एक बढ़िया सिलेक्शन वाली तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको करना है बाय नाउ, और बाय नाउ करके आपको यहाँ पे जो है अप्लाई कर देना कूपन कोड। मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है आपका कि अगर आप चाहे ये चेक कर सकते हैं कि इस बैच में आपको कौन मेंटर्स है जो पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इस बैच का जो आपका स्टडी प्लान है वो क्या है। तो ये सारे मेंटर्स है जो आप लोगों को इस बैच में पढ़ा रहे होंगे, साथ ही साथ इनका पूरा का प्रोफाइल, इन्होंने कितने स्टूडेंट को अभी तक केटर किया है या कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे इनके प्रोफाइल में मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं स्टडी प्लान की कैसे कैसे आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो स्टडी प्लान आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका स्टडी प्लान यहाँ पे आ जाएगा। उस स्टडी प्लान को आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा क्लैरिटी हो कि अगले दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट में क्या टॉपिक आपका कराया जाने वाला है। यहाँ पे जाके आप करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं, विच इज Y651, और ये कोड लगा के आपका ये जो बैच का फीस है वो हो जाता है मिनिमम, दैट इज 3679, और आप इस फीस पर इस बैच के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं। राइट तो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करूंगी। मैं वापस से रिमाइंड करा दूं कि आज रात 10 बजे आज हमारा सेशन, यानी कि टुडे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, क्योंकि आज मेरी पहला सेशन होगा इस पर रिलेटेड, तो आज रात 10 बजे आपका सेशन पहला होने वाला है कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। मैंने आपको डिस्काउंट कोड बता ही दिया है Y651, इसको यूज करके आप अपने इन बैचेस में जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।